Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of previous year questions, we are discussing the subject of modern Indian history और आज हम लास्ट वीडियो शुरू करने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट की जिसमें हम वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनको हमने ऑलरेडी जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनमें क्लासीफाई नहीं किया है। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1996 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नॉवल विच वॉज रिटन ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान जो देना है वो दो चीज़ों पर देना है कि एक तो यह है कि हिस्टोरिकल नॉवल के बारे में पूछा गया है और दूसरी चीज़ है कि 19th सेंचुरी में लिखी गई थी, वो भी लेटर हाफ में। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं रस्त गोफ्तार, दुर्गेश नंदिनी, मराठा एंड निबंध माला। तो हमने रस्त गोफ्तार, मराठा और निबंध माला ये जो चारों हमारे पास ऑप्शंस हैं इनके बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैंने आपको बताया था कि जो रस्त गोफ्तार है वो एक न्यूज़पेपर है जो कि दादा भाई नेहरूजी ने शुरू किया था। तो इसलिए इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नॉवल के बारे में पूछा गया है। तो इसलिए रस्त गोफ्तार एक न्यूज़पेपर था। सो दिस ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द मराठा। सो मराठा जो है वो भी एक न्यूज़पेपर था जो कि बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने दो न्यूज़पेपर्स को स्टार्ट किया था। वन वॉज केसरी विच वॉज इन मराठी एंड अनदर वॉज मराठा और महारत के नाम से भी इसको जाना जाता है एंड दिस वॉज इन इंग्लिश। सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी एलिमिनेटेड बिकॉज हमसे इस क्वेश्चन में नॉवल के बारे में पूछा गया है। एंड अगेन जो निबंध माला है वो भी एक मंथली मैगजीन थी जो कि वी के चिपलंकर ने स्टार्ट की थी। तो इस तरीके से यूपीएससी जो है उसने बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है ये, क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे कि इस क्वेश्चन में नॉवल पूछी गई है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक कीवर्ड है जो कि नॉवल है उस पर ध्यान दे दिया तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दुर्गेश नंदिनी के अलावा और जो तीन हमारे पास ऑप्शंस हैं वो तीनों ही न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स हैं, वो नॉवेल्स नहीं हैं। इसलिए हम ए, सी और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं एंड नाउ वी हैव डिड्यूस्ड आवर आंसर दैट इज ऑप्शन डी, दुर्गेश नंदिनी। सो दुर्गेश नंदिनी के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था प्रीवियस वीडियोस में और वहाँ पर हमने डिस्कस किया कि दुर्गेश नंदिनी वॉज द नॉवल बाय रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नाउ लेट्स नो मोर अबाउट दीज ऑप्शंस। सो रस्त गोफ्तार, एज आई टोल्ड यू, रस्त गोफ्तार का मतलब होता है द ट्रूथ टेलर और ये एक एंग्लो गुजराती पेपर था एंड इट वाज ऑपरेटेड इन बॉम्बे। और जो किसने स्टार्ट किया था, दादा भाई नेहरूजी ने और खरशेद जी कामा ने 1851 में। और इसमें पारसी से रिलेटेड जो भी सोशल रिफॉर्म्स थे उनके बारे में इस न्यूज़पेपर में डिस्कस किया जाता था। Again, Maratha, I already told you that Bal Gangadhar Tilak started two weeklies newspapers. First was Kesari, which was written in Marathi, and another was Maharat और मराठा जो इंग्लिश में लिखा जाता था। तो जो महारत न्यूज़पेपर था उसी को ही कई सारी बुक्स में मराठा भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, महारत एंड मराठा इज़ द सेम थिंग। देन निबंध माला जो कि 1874 में स्टार्ट किया था विष्णु शास्त्री कृष्णा शास्त्री चिपलंकर ने एंड इट वाज मंथली मैगजीन विच वॉज नोन एज निबंध माला विच वॉज गार्लैंड ऑफ एसेज, यानी एसेज का ग्रुप जो होता था उसको वो मंथली पब्लिश करते थे, वी के चिपलंकर जो थे। एंड दिस सीरीज ही स्टार्टेड इन 1874 और इसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा याद रखा जाता है। तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किए हैं आपके साथ, ये सब आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इसी से ही मैंने आपको पहले भी बताया था और इस क्वेश्चन में आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर आप इन फैक्ट्स के थ्रू इसको आप एलिमिनेट कर पाते तो ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। नाउ जो हमारा आंसर था दुर्गेश नंदिनी, दैट वाज द बंगाली हिस्टोरिकल रोमांस नॉवल एंड इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1865। और ये पहली बंगाली नॉवल थी जो बंकिम चंद्र ने लिखी थी और साथ में फर्स्ट मेजर बंगाली नॉवल थी इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर। ओके, तो पूरी हिस्ट्री बंगाली लिटरेचर की जो पूरी हिस्ट्री है उसमें से पहली जो मेजर नॉवल थी दैट वाज दुर्गेश नंदिनी एंड इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में लिखी गई इनमें से कौन सी नॉवल है। तो और मैं आपके साथ आपको बताना चाहती हूँ कि 19th सेंचुरी के टाइम पर और अदर फेमस नॉवेल्स क्या क्या थी। वो थी इंदु लेखा जो कि मलयालम में जिसको पहली मॉडर्न नॉवल कहा जाता है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1889।
देन राजशेखर करितामू है विच इज़ अ तेलुगु नॉवल एंड इट वॉज रिटन बाय कंदुकारी वीरेसलिंगम एंड इट वॉज रिटन इन 1878. देन परीक्षा गुरु है, इट वॉज रिटन बाय श्रीनिवास दास एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1882. उसके बाद चंद्रकांता है, इट वॉज रिटन बाय देवकी नंदन खत्री और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉवल है, आपको ध्यान रखना है. मेरे को लगता है, आई होप कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में यूपीएससी में, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मॉडर्न हिंदी नॉवल. चंद्रकांता आपको ध्यान में रखना है, रिटन बाय देवकी नंदन खत्री. उसके बाद सेवा सदन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेमस नॉवल है, रिटन बाय प्रेमचंद एंड इट डील्स विद द पुअर कंडीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी. तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं, सारे नॉवेल्स हैं, उनके ऑथर्स जो हैं, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखने हैं. इस क्वेश्चन के साथ साथ ये और भी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1999 और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 4 स्टेटमेंट्स जो गिवन है उसमें से विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो फर्स्ट इज नील दर्पण विच वॉज अ प्ले बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स. Second is the author of the play Ghashiram Kotwal is Vijay Tendulkar. Then third is the play Navan by Nabin Chandra Das was based on the famine of Bengal. And fourth is Urdu theatre used to depend heavily on Parsi theatre. तो इस क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है एग्जाम में भी, क्योंकि बच्चे जनरली नॉट को इग्नोर कर देते हैं, देखते नहीं हैं और फिर करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, तो उससे पूरा आंसर गलत हो जाता है. तो ये नॉट वाला जो है स्टेटमेंट, इस पर आपको ध्यान देना है. सो फर्स्ट इज कि नील दर्पण जो प्ले है, इसके बारे में मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था और वहाँ पर बताया कि दिस प्ले वाज बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स. और फिर उसके बाद फार्मर्स ने जो इंडिगो रिवोल्ट कर दी थी उसके बारे में भी इसमें लिखा गया है. और ये बुक लिखी थी, ये जो प्ले है, इट वॉज रिटन बाय दीन बंधु मित्रा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. उसके बाद घाशीराम कोतवाल जो प्ले है, इट वॉज रिटन बाय विजय तेंदुलकर, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. उसके बाद नबीन चंद्र दास ने नवन लिखी थी, दैट वाज बेस्ड ऑन द फेमाइन ऑफ बंगाल. तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज नबीन चंद्र दास जो थे, ही वॉज नॉट एन ऑथर बट ही इज़ अ फेमस पर्सन. क्योंकि नबीन चंद्र दास जो थे, ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ बंगाली स्वीट रसगुल्ला. तो रसगुल्ला को जो इन्वेंट किया था वो नबीन चंद्र दास ने किया था. और यहीं पर यूपीएससी ने आपको कंफ्यूज करने का सोचा है, बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम बट ही वॉज नॉट ऑथर. दैट्स वाई सी वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट है और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो सी इज़ द आंसर हेयर. नाउ लेट्स नो मोर अबाउट दीज प्लेज. So Ghashiram Kotwal is a Marathi play and it was written by Vijay Tendulkar in 1972. और ये क्यों लिखा गया था? इट वॉज रिटन एज अ रिस्पॉन्स टू द राइज ऑफ लोकल पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र. तो ये जो प्ले है ये एक पॉलिटिकल सटायर है विच इज़ रिटन एज अ हिस्टोरिकल ड्रामा. और नाना फडणवीस जो थे उन्हीं की लाइफ पर बेस्ड है घाशीराम कोतवाल. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इस तरीके से भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि घाशीराम कोतवाल जो प्ले है, इट इज़ बेस्ड ऑन the life of which leader or person. So it was Nana Fadnavis and he was the prominent ministers in the court of Peshwa of Pune. ठीक है. एंड ही वॉज ऑल्सो घाशीराम कोतवाल. तो घाशीराम कोतवाल जो है, इट वॉज द पोस्ट विच इज़ द पुलिस चीफ ऑफ द सोसाइटी. तो पुलिस चीफ को ही घाशीराम कोतवाल के नाम से बताया गया है. एंड ही वॉज द नाना फडणवीस वॉज द घाशीराम कोतवाल इन द पुणे. And its theme is based on how men in power give rise to ideologies to serve their purpose and later destroy them. तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से उस टाइम पर जो भी मैन होते थे, जो पावर में होते थे, वो कैसे अपनी आइडियोलॉजीज़ को अपने पर्पस सर्व करने के लिए करते थे और बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे. तो इस तरीके से पूरा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है उस पर सटायर किया गया है बाय दिस प्ले. उसके बाद नबन जो प्ले है, दैट इज़ अ बंगाली लैंग्वेज ड्रामा एंड इट वॉज रिटन बाय बिजॉन भट्टाचार्य. तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इट वॉज रिटन बाय नबीन चंद्र दास, विच वॉज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इट वॉज रिटन बाय बिजॉन भट्टाचार्य. एंड दिस प्ले इज अबाउट द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943.
और बंगाल का जो वहाँ का जो प्ले का जो एसोसिएशन है, उन्होंने बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में इसको प्ले किया था, और वहीं से उन्होंने बहुत सारे लैक्स ऑफ रुपीज़ कलेक्ट किए थे फॉर द फेमाइन रिलीफ इन रूरल बंगाल। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1999, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंडिया की पहली टॉकी फिल्म कौन सी थी। और ऑप्शंस आर हातिम ताई, आलम आरा, पंडालिक और राजा हरिश्चंद्र। तो ये वाला क्वेश्चन है जो है वो टोटली फैक्ट बेस्ड है, और आई होप इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो बहुत सारी बुक्स में ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है इसके बारे में मैंशनड होता है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आलम आरा। तो ये जो सारे जो फिल्म्स और अवार्ड्स और सिनेमा के बारे में जितना भी डिस्कशन है, वो हमारी जो नितिन सिंघानिया की बुक है आर्ट एंड कल्चर के लिए, उसमें पूरा एक चैप्टर है, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं, और वहीं से ही इस वाले क्वेश्चन को उठाया गया है। So now I will discuss the most important things about the cinema world with you. So पहला जो मोशन पिक्चर्स का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में लाए थे, वो थे ल्यूमियर ब्रदर्स। उसके बाद इंडो ब्रिटिश कोलैबोरेशन की जो पहली साइलेंट मूवी थी, इट वाज पंडालिक, और यहीं से यूपीएससी ने आपको कंफ्यूज करने का भी सोचा है, इट वाज अ साइलेंट मूवी नॉट अ टॉकी मूवी। देन पहली जो इंडिया में बनी इंडिजीनियस जो इंडियन साइलेंट फिल्म थी, दैट वाज राजा हरिश्चंद्र। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय दादा साहेब फाल्के। पहली इंडियन वेमेन जो थी जिन्होंने अपनी फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था, इट वाज फातिमा बेगम। उसके बाद पहली टॉकिंग फिल्म जो थी, इट वाज आलम आरा। पहला रिकॉर्डेड सॉन्ग जो था, दैट वाज दे दे खुदा के नाम पर। पहली इंडियन कलर फिल्म जो है वो है साय रांधरी, लेकिन जो इंडिजीनियसली मेड कलर फिल्म है पहली, वो है किसान कन्या। देन पहली साउथ इंडियन फिल्म है प्रेम सागर। पहली टेक्निकलर फिल्म है झांसी की रानी। और पहली जो इंडियन फिल्म है जिसको कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला था, इट वाज दो बीघा ज़मीन। और पहली फिल्म इंडिया की जिसको ऑस्कर मिला था फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में, इट वाज मदर इंडिया। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। हो सकता है अपकमिंग ईयर्स में इन जो मैंने आपको अभी फैक्ट्स डिस्कस किए, हो सकता है इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये आप एक बार ध्यान से इनको याद कीजिएगा और बार बार इनको रिवाइज करते रहिए, सो दैट यू वोंट फॉरगेट देम। So now let's move forward to our next question. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2001, और इसमें हमारे पास 4 पेयर्स दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर नॉट पर आपको ध्यान देना है स्पेशली। तो पहला है इंडियाज़ फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी। वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि इंडिया की पहली टेक्निकलर फिल्म वॉज झांसी की रानी। तो ये जो पेयर है वो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, तो ये इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्टली मैच्ड पेयर के बारे में पूछा गया है। उसके बाद इंडिया की फर्स्ट 3D फिल्म माय डियर कुत्ती चतन, इंडियाज़ फर्स्ट इंश्योर्ड फिल्म ताल, और इंडिया की पहली एक्ट्रेस जिनको भारत रत्न मिला था, इट वाज मीना कुमारी। तो हो सकता है ये फैक्ट्स आपको ध्यान में नहीं हो, आपने पढ़े नहीं हो, लेकिन यूपीएससी जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहती है वो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है, बिकॉज जितने भारत रत्न इंडिया में सिर्फ 5 फीमेल्स को मिला है। All right, so Mother Teresa was the first Indian woman who won Bharat Ratna. Then Indira Gandhi, Aruna Asaf Ali, MS Subbulakshmi और लता मंगेशकर। सिर्फ इन 5 फीमेल्स को ही इंडिया में भारत रत्न मिला है, और इनमें से कोई भी एक्ट्रेस नहीं है। तो इंडिया में किसी भी एक्ट्रेस को भारत रत्न नहीं मिला। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है, जो पेयर है, वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, और आई थिंक यही यूपीएससी इस क्वेश्चन में पूछना चाहती थी। तो अगर आपको पता है कि इंडिया में से सिर्फ किन किन फीमेल्स ने भारत रत्न जीता है, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, भले ही आपको और ऑप्शंस के बारे में नहीं पता था फिर भी। तो उसी तरीके से हमारा आंसर हो जाता है डी। और ये जो ट्रिक्स हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पढ़ाया गया है हिस्ट्री में सिर्फ वही आप इंफॉर्मेशन जो है इस पर अप्लाई करें क्वेश्चन करते टाइम। जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप चीज़ों को इंटरलिंकेज करके कनेक्ट करना सीखिए, सो दैट यू कैन रीच टू योर आंसर इन अ वेरी ईजी वे, जैसे इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया। सो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो, और यहीं पर हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं उनको फिनिश करते हैं। हमने
मॉडर्न हिस्ट्री में 26 लेक्चर्स को कवर किया है और यहाँ पर हमने 1995 से 2018 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया और उनके साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दी सो दैट आपके इन क्वेश्चंस के साथ साथ बाकी और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी पूरी तरीके से होलिस्टिकली कवर हो जाए। और जो अब अपकमिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे आई होप इस इंफॉर्मेशन से आप उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। एंड आई होप दैट इन सारी वीडियो से आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही होगी। एंड फॉर मोर डेली अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com. So guys, this was it for the modern history. I wish you very happy learning and all the best for revision and your exam. So that's it. Bye bye.